पृथ्वीपति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसे पौधे को लेकर आए हैं जो आपके जीवन को बदल देगा। सीनियर सिटीजन के लिए यह अमृत है और ज़्यादातर जिस बीमारी के संबंध में बताने जा रहे हैं वह ओल्ड एज में ही होता है। इस पौधे का नाम है गोच्छू, या इसी को हम गांव में गुरखुल भी कहते हैं, या इसी को हम डेविल्स प्लांट भी कहते हैं, या डेविल्स वीड भी कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम है लैंड कैलेट्रॉप्स। ये लैंड कैलेट्रॉप्स जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है और ये ज़्यादातर गोच्छू जुलाई अगस्त में ये उगता है। क्यों उगता है? गर्मी के मौसम में ये सूखा पड़ा रहता है, इसकी जड़ें जो होती है सूखी पड़ी रहती है ज़मीन के अंदर। लेकिन जैसे ही बरसात होती है, जैसे इसको पानी मिलता है, ये तुरंत उग जाता है और जुलाई अगस्त सितंबर में इसके फल बीज सभी कुछ आ जाते हैं। अब आप देखिए, ये प्लांट आपके सामने गोच्छू रखा हुआ है। यह दो प्रकार का होता है, एक छोटा गोखरू और दूसरा बड़ा गोखरू। छोटे गोखरू को लघु गोखरू भी कहते हैं और बड़े गोखरू को बृहद गोखरू भी कहते हैं। और यही जो है, दोनों को नाम अंग्रेजी एक ही है, लैंड कैलेट्रॉप्स, लेकिन बॉटेनिकल नाम दोनों के अलग अलग है। छोटे गोखरू का बॉटेनिकल नाम है ट्राइगुलस टेरेस्ट्रिस और बड़े गोखरू का नाम है पेडालियम म्यूरेक्स। ये पेडालियम म्यूरेक्स बड़े गोखरू को कहते हैं। अब आप देखिए, चरक जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गोखरू की जड़, ये देखिए जड़ है, गोखरू का जड़ हमने उखाड़ कर लाया है इसको, ये है जड़, देखिए ये भी जड़ है। गोखरू की जड़ जो है काफ़ी गहरी होती है नीचे तक, और इसको हमने उखाड़ कर लाए हैं, आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक गोखरू की जड़ आप देखिए, इस जड़ का उपयोग चरक ने 10 मूला क्वाथ में भी किया है। 10 मूल जिसमें 10 जड़ें होती हैं, उसमें से एक जड़ गोखरू की भी है। ये जड़ आप देख रहे हैं, गोखरू की एक जड़ है, तो 10 मूल क्वाथ में भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब आप देखिए इस पौधे को, इस पौधे में ये जड़ है, इसकी आप देखिए इधर तना है, ये देखिए तना है, और ये इसकी देखिए पत्तियां हैं, ये आप देखिए छोटी छोटी पत्तियां हैं जो चने के पत्ती से थोड़ी सी बड़ी होती है, बस चने की पत्ती के आकार का होता है। और अब आप देखिए इसमें फूल भी हैं। अब आप देखिए एक फूल है, ये आपके सामने फूल रखा हुआ है, फूल है। अब आप ज़्यादातर देखिए फूल इसका, ये फूल है, पीले पीले फूल होते हैं इसमें, और ये फूल से फिर फल बनता है। अब आप इसका देखिए फल है, अब इधर देखिए रखा हुआ फल आपको दिखाते हैं, देखिए ये फल है इसका। और इसी फल में जब ये सूख जाएगा तो इसी फल के अंतर्गत बीज भी होते हैं। अर्थात इसमें क्या क्या होंगे, एक रूट मतलब कि जड़, तना, पत्ती, इसकी ये पत्ती देखिए, तना हमने आपको दिखाया, जड़ भी दिखाया, जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज। सीज के फल के अंदर बीज होता है तो बीज होता है। तो जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज, ये 5 चीज होती है। इसको कहते हैं पंचांग। इसका हम आप पंचांग बनाइए। इसको या तो कूट पीस करके हम सुखा करके पाउडर बना लें, या दूसरे रूप में इस्तेमाल करें, जिसको 250 छोटा छोटा टुकड़ा काट करके और खूब कूच डालें इसको, और 2 लीटर पानी में इसका 250 ग्राम लें, कूटे हुए को 250 ग्राम लें और 2 लीटर पानी में उसको अच्छी तरह से खूब उबालें। जब आधा लीटर पानी बने, यानी चौथाई पानी जब बचे, तो उसी को छान लीजिए और इसको सुबह, दोपहर, रात
30 से 40 ml सुबह, दोपहर और रात में आप पीजिए। आप देखेंगे कि कई बीमारियों से निजात आपको मिलती है। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, एक आप बताइए। आपसे देखिए, एक पहला तो इसका जड़ में का इस्तेमाल 10 गुना में हुआ और वह कई बीमारियों में काम आती है। पेशाब में जलन हो, पेशाब में दर्द हो, कई बीमारियों में काम आती है। और इसके पंचांग का अगर हम जो हमने काढ़ा बनाया है उस काढ़े का इस्तेमाल करें तो कई बीमारियां हमारी ठीक होगी। जैसे यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक किडनी होती है, किडनी से निकला हुआ यूरेटर होता है और यूरेटर जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के माध्यम से पेशाब के रूप में पानी को बाहर कर देता है। अब पेशाब करते समय और जहाँ से यूरेथ्रा शुरू होती है वहीं पर दोनों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर सूजन आ गई तो पेशाब आपका भूत करके निकलेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम आती है। तो यह प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो आपके यूटीआई की जितनी भी बीमारी है, पेशाब के रास्ते की जितनी भी तकलीफें हैं, सब का सब दूर होता है। अब वो कैसे दूर होता है आप देखिए। इस प्लांट के अंदर एल्कोलाइड पाया जाता है। वह एल्कोलाइड, इसमें 2 एल्कोलाइड होती है, एक हरमान और नार हरमान। तो नार हरमान और नार हरमान ये दोनों एल्कोलाइड हैं। अब हमको पेशाब में जलन होती क्यों है? जब यूरिन हम पास करते हैं तो हमको पेशाब में जलन होती है, या बूद करके पेशाब होती है, या पेशाब करते समय दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पेशाब की मीडिया है वो एसिडिक रहती है, जिसकी वजह से हमको जलन होती है। और ये जो इस प्लांट के अंदर एल्कलाइड है, हरमान और नॉर हरमान, ये क्या करता है, मीडिया को चेंज करता है, अर्थात एल्कलाइड बना देता है। और जब एल्कलाइड बना देता है तो आपका पेशाब का जलन खत्म हो जाएगा। आप किसी को पेशाब में जलन होती है तो डॉक्टर के पास जब जाता है तो सीधे अंग्रेजी दवा एल्कलाइड में एल्कासॉल लिख देता है और एक एंटीबायोटिक लिख देता है। एल्कासॉल जो होता है वो केमिकल है, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपको नुकसान भी कर सकता है। लेकिन इसका काढ़ा अगर आप पीते हैं सुबह दोपहर रात तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी बीमारी ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल एल्कोलाइड दे रहे हैं आपको, आर्टिफिशियल नहीं दे रहे हैं। नेचुरल एल्कोलाइड से आप 100% ठीक हो जाएंगे। और इसी के अंतर्गत इसकी एनालिसिस की गई है। इसके अंतर्गत जो है एक स्टेरॉइड पाया जाता है। स्टेरॉइड क्या होता है? किसी भी डॉक्टर के पास जाए, आप कोई न कोई दवा स्टेरॉइड लिख देगा, क्योंकि स्टेरॉइड जो होती है एनाल्जेसिक होती है, दर्द में काम आती है। आप डॉक्टर के पास गए और कहे कि डॉक्टर साहब हमको पेशाब में बहुत दर्द होती है, तो क्या करेगा? कोई आपको एनाल्जेसिक स्टेरॉइड लिख देगा। इसके अंतर्गत नेचुरल स्टेरॉइड पाई जाती है, नेचुरल एनाल्जेसिक पाई जाती है। वो स्टेरॉइड कौन सी है? टेरेस्ट्रोसिन। टेरेस्ट्रोसिन जो है एक स्टेरॉइड है इसके अंदर, उसका नाम है टेरेस्ट्रोसिन। वह टेरेस्ट्रोसिन आप जब पेशाब करते हैं जो दर्द होता है वो दर्द में काम आएगा और नेचुरल तरीके से आप ठीक हो जाएंगे दर्द आपका। इसलिए मेरा सीनियर सिटीजन जो ओल्ड मैन है उनसे ज़्यादातर पेशाब की तकलीफें उन्हीं को होती है, तो उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि जब भी आपको इस तरह की तकलीफ हो तो इसी प्लांट को आप इकट्ठा कर लें, या जैसे जाड़ा बरसात खत्म होता है इस प्लांट को इकट्ठा करके कूट पीस कर अपने पास रख लें। जब भी आपको तकलीफ हो तो इसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह 1 साल 2 साल तक चलता है, ख़राब नहीं होता जल्दी। तो इसलिए इसका पाउडर बना लें या काढ़ा बना कर रख लें घर में, और उसका इस्तेमाल करें धीरे धीरे करके। आपको जब भी तकलीफ हो इसका इस्तेमाल करें, आप बड़े आसानी से आप ठीक हो जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा क्या होता है, देखिए इसका बीज है, इसका फल है, इसी फल के अंदर बीज होता है। इस बीज को ये वृक्ष होता है, वृक्ष मतलब समझते हैं, सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है और आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। तो इसलिए इसके फल को आप जो है जब ये सूख जाए तो इसका पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम मधु में मिलाकर चाटें, अथवा सूखे ऐसे पानी से साथ ले लें। आप देखेंगे कि आपका स्पर्म काउंट निश्चित तौर से बढ़ेगा।
और आपको शक्ति भी प्रदान करेगा। यह फल आपको शक्ति भी प्रदान करेगा। इसलिए आप इसको, जब यह फल मिल रहा हो, बरसात खत्म होगा तो ये फल सूखा हुआ आपको मिलेगा और उसी समय आप इसको इकट्ठा कर लें। पथरीली जमीन में पाया जाता है और ऊंचाई पर, इसलिए आप वहाँ से इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके कूट पीस कर सुखा कर आप रख लें। जब जरूरत हो आप इसके इस्तेमाल करें हमेशा। तो आप क्या कहते हैं, केमिकल वाली जो दवाएं हैं उनसे आप बच सकते हैं। यह प्लांट इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती है, यानी इसको हर व्यक्ति, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो और चाहे नवयुवक हो, सभी लोग इसको ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि यह इम्यूनिटी बूस्टर है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करती है यह प्लांट। इसलिए आप इसको बराबर ले सकते हैं। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इसको आप कलेक्ट कर लीजिए, जहाँ ऊंची जगह हो इसको पहचान लीजिए और पहचान करके इसको कलेक्ट कर लीजिए और कूट पीस कर आप पाउडर बना कर रख लीजिए और आप इसका हमेशा इस्तेमाल करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है और अनावश्यक आपको भाग दौड़ नहीं करनी है, बड़े आसानी से मिल जाएगा। आप इसको ठीक कर लें। अब आप अगला देखिए, एक आती है टैबलेट आयुर्वेदिक जो गोचुराग बटी कहते हैं। यह गोचुराग बटी डॉक्टर पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर पास जाएं तो वो गोचुराग बटी लिखता है जब आपको गाउट का दर्द करता है, अर्थात घुटने में जब दर्द रहता है तो उसके दर्द के लिए गोचुराग बटी को लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि यह एनाल्जेसिक है, इसमें स्टेरॉइड, नेचुरल स्टेरॉइड, जैसे हमने टेस्टोस्टेरोन नेचुरल स्टेरॉइड है। यह टेस्टोस्टेरोन आपके दर्द को भी कम करती है। स्पर्म काउंट में भी डॉक्टर लिखता है स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए। हमने कई डॉक्टरों के, आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पर्चे देखे जो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए भी गोचुराग बटी को लिखा उन्होंने। और अगर किसी को यूटीआई का इन्फेक्शन है तो उसमें भी इस दवा को लिखा गया। यानी 3 बीमारी में यह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक होता है यूटीआई का इन्फेक्शन हो, दूसरा होता है गाउट में, मतलब जोड़ों के दर्द में, और तीसरा जो है स्पर्म काउंट को बढ़ाने में। ये 3 बीमारियां ऐसी है जिसमें इसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और उसमें डॉक्टर सफल भी रहता है। इम्यूनिटी बूस्टर में भी सभी को लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि इम्यूनिटी बूस्टर को लोग भी इसका इस्तेमाल करें, बहुत आपको फायदा करेगा, आपको बहुत ही लाभ होगा। आप बिल्कुल इससे ठीक होंगे। आप इस पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। यह प्लांट बहुत ही अच्छा है इन 3 बीमारियों में। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करेंगे, हमारी कमियों को आप ढूंढेंगे तो हम अगले एपिसोड में उसमें सुधार करेंगे और अच्छा एपिसोड बनाकर आपको देंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।